मानी और सारा को होती है स्कूल से छुट्टियां, जिससे मानी और सारा अपनी फैमिली से जिद करते हैं कि वो उन्हें बाहर लेकर जाए। लेकिन जब मानी और सारा की फैमिली उन्हें बाहर लेकर जाती है तो मानी और सारा एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में आते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि मानी और सारा के साथ ऐसा क्या होता है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। पापा जी, अब हमें स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं, हमें कहीं बाहर लेकर चलें। बेटा, बाहर किधर जाना है, घर में ही रहो और छुट्टियां एंजॉय करो। नहीं पापा जी, जब से हम शहर से गांव आए हैं आप हमें कहीं बाहर भी नहीं लेकर गए, इसलिए अब आप हमें लेकर चले ना बाहर। बेटा, मैंने कह दिया है ना कि तुम लोग घर में ही छुट्टियां एंजॉय करो, बाहर जाकर क्या करना है तुम लोगों ने। मानी के पापा, बच्चे सही तो कह रहे हैं, इतनी देर हो गई है वो बस गांव में ही रह रहे हैं, इसलिए हमें अब उन्हें कहीं बाहर लेकर जाना चाहिए। ठीक है, अगर तुम सब इतनी जिद कर रहे हो तो हम चले जाते हैं, लेकिन आप सब ने जाना किधर है। मानी के पापा, आपका दोस्त जहाँ रहता है हम वहाँ ही चले जाते हैं, बच्चे वहाँ पर काफी एंजॉय भी करेंगे। अच्छा ठीक है बेगम, हम वहाँ पर ही चले जाते हैं और वहाँ पर हम कोई मकान भी किराए पर ले लेंगे। जैसे ही मानी के पापा मान जाते हैं कि वो मानी और सारा को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाएंगे तो मानी और सारा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तब से ही मानी और सारा अपनी पैकिंग करनी शुरू कर देते हैं। और जब मानी और सारा के पापा मानी और सारा को लेकर चले जाते हैं गांव से बाहर, तो फिर देखते हैं कि वहाँ पर जाकर मानी और सारा के साथ ऐसी क्या चीज़ होती है। बच्चों, आप लोगों के कहने पर हम यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन ज़्यादा दिन हमने यहाँ पर नहीं रुकना, इसलिए अब आप जिद ना करना। ठीक है पापा जी, हम जिद नहीं करेंगे। मानी के पापा, ये घर कितना खूबसूरत है, काफी महंगा मिला होगा किराए पर। नहीं बेगम, ये घर महंगा नहीं बल्कि काफी सस्ता मिला है। क्या वाकई में ही मानी के पापा, ये हमें घर सस्ते में मिला है किराए पर। चले ठीक है मानी के पापा, ये तो बात सही है। आए फिर मानी के पापा, हम ना जाकर आराम कर लेते हैं, काफी लंबा सफर करके हम आए हैं। फिर मानी की फैमिली चली जाती है घर के अंदर आराम करने के लिए और वहाँ पर वो ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि आज हमने बाहर कहीं भी घूमने नहीं जाना और कल सुबह ही हम बाहर घूमने के लिए जाएंगे। फिर मानी और सारा भी घर के अंदर ही रहते हैं और फिर रात हो जाती है, फिर सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन मानी को तो नींद नहीं आती। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या सीन मानी के साथ होता है। पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही, चलो मैं थोड़ी देर यहाँ पर ही बैठ जाता हूँ। ये क्या चीज़ थी, वहाँ पर मेरा वहम था या वाकई में ही कुछ था वहाँ पर, शायद मेरा वहम ही होगा। ये क्या, इतने ज़्यादा अजीब लोग यहाँ पर। पापा जी, ये देखिए यहाँ पर क्या है पापा जी। बेटा, क्या हुआ है, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। पापा जी, मुझे ना उस पेड़ के नीचे बहुत अजीब लोग नजर आए हैं, पता नहीं पापा जी वो क्या था। पापा जी वहाँ पर जाकर देखें ना आप। मानी जब अपने पापा को बताता है ये पूरा वाकया, मानी के पापा भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि कब सुबह होगी और वो अपने दोस्त से इस घर के बारे में पूछेगा। और जब मानी के पापा अपने दोस्त से इस घर के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि ये घर जो है जहाँ पर मानी की पूरी फैमिली रह रही है, ये काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड घर है। इस वजह से मानी को रात को वो चीज़ें नज़र आई थी और उससे वो मानी के पापा को कहता है कि आपने जब ये घर किराए पर लिया था आपने मेरे साथ तो मशवरा नहीं किया, नहीं तो मैं आपको इस घर के बारे में पहले ही बता देता। ये सभी बातें सुनकर मानी के पापा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और फिर वो उसी टाइम उस घर से निकलकर अपने घर में आ जाते हैं। तो फिर यही ख़त्म हो जाती है हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।